अब सजाद मीर साहब, जो बातें सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब ने अभी कही, यकीनी तौर पर कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी चाहता होगा कि हाँ ऐसे ही मामलात होना चाहिए ताकि मुल्क आगे चले। लेकिन क्या वजह है कि टीवी पर बयान कुछ और होते हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं फ्रंट फुट पर लीडरशिप मामलात को लीड कर रही है वो तो कहती है तो हम तो इनसे बात नहीं करेंगे। कौन कह रहा है मुज़ाकरात हो रहे हैं? मुज़ाकरात तो हो ही नहीं रहे। ये इंतशारी टोले से, फसादी टोले से बात नहीं हो सकती। आज भी आपने मरियम साहिबा की गुफ्तगू सुनी होगी, काफी एग्रेसिव थी वो भी। नहीं, मतलब आप क्या पूछना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं कि जितने बयानात आ रहे हैं ये फेक बयानात हैं, फेक न्यूज़ है जो टीवी पे हम दे रहे हैं, बाहर कुछ होता है अंदर कुछ होता है, क्या खबर है, असल कहानी क्या है? ये वो है जिसको आप सियासत का हुस्न कहते हैं। ये ड्रामे लगाना, ये झूठ बोलना, ये फेक चीज़ें चलाना, ये लोगों से तासुर लेना कि इसका क्या असर पड़ता है, ये मालूम करना, लोगों की नब्ज पे हाथ तो रखा नहीं जाता, इस तरह अंदाज़ा लगाना कि क्या सोचा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, इस तरह की बातें फैलाना, ये तो आम होता है। लेकिन असल सूरत हाल क्या है, असल किस्सा क्या है, असल कहानी क्या है? आप अभी बात कर रही थी ये मुज़ाकरात करने की। जी। ओ भाई, जो कह रहा हो कि सारे चोर लफंगे लुच्चे हैं, इनसे मैं बात नहीं करूँगा, बात करूँगा तो उनसे करूँगा जो असल ताकत रखते हैं, असल कुव्वत रखते हैं, उनसे कौन बात करेगा? एक तरफ से आप तवक्को कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ को बयान दे, हुकूमत कुछ करे, हुकूमत के फ़ायदे में है कि कुछ मुज़ाकरात हों। दूसरी तरफ ये उनके बयान मौजूद हैं कि सारे चोर चुकार लफंगे किस्म के लोग हैं, इनसे बात नहीं हो सकती, मेरी बात हो सकती तो किसी और से हो सकती है। दूसरी तरफ कह सकते हैं कि हम असल ताकत जो है वो अवाम को वापस लाना चाहते हैं, असल ताकत हम इनको देना चाहते हैं, ये लोग सियासत से बाहर रहें। वो कहते हैं हम सियासत से बाहर हैं, ये कहते हैं सियासत से बाहर हैं। ठीक है, आप सियासत से बाहर रहो, हमें इक़्तिदार में ले आओ, बस बात ख़त्म हो जाएगी। किस्सा ये है कि ना सियासतदान सीरियस होता है जिनसे आप बातचीत की तवक्को करते हैं, कुछ दूसरा होता है। ये एक ऐसा ड्रामा मुल्क में लगा हुआ है कि इसमें अगर आप जुडिशल कमीशन बना लें या कोई और पार्लियामेंट कमीशन बना लें, वो क्या फैसला करेगा? जुडिशल कमीशन का काम, जो जजों का काम जो है वो कुछ तहकीक करना, इंक्वायरी करना तो नहीं है कि आप जुडिशल कमीशन बना देंगे, वो फैसला कर लेगा फलां झूठ बोल रहा है, फलां सच बोल रहा है। तो फिर जो कुछ नजर आ रहा है, आपके नजदीक इसका हल क्या है? आपके नजदीक इसका हल क्या है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब भी यही बातें कह रहे हैं कि इसका हल यही है कि प्रोसेस को चलने दिया जाए। इसका हल यही है, देखिए, इसका हल यही है कि प्रोसेस को चलने दिया जाए। जो करता है उस पर कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होना है उसको होना चाहिए। अच्छा। ये नहीं है कि हमारे अदालतों ने मजाक बना लिया अदालतों का, इंसाफ का तकाजे जो है पूरे नहीं होते, सत्यानाश करके रख दिया है। 9 मई के मामले को आप आगे नहीं बढ़ा सकते, और इसकी बड़ी वजह यह है कि आपकी अदालतें अभी फैसला नहीं कर पा रही कि एक सिविलियन पर फौजी अदालतों में मुकदमा चलाया जा सकता है कि नहीं चलाया जा सकता। अजीब सूरत हाल पैदा हुई है। 1 साल से हम इसको लटकाए बैठे हैं कि इन लोगों ने जो कुलब खुला, एक वाकया ऐसा हुआ है कि किसी भी मुल्क में होता, किसी भी जमहूरी मुहज़्ज़ब का लफ्ज़ इस्तेमाल ही मैं करूंगा, किसी भी जमहूरी मुल्क में होता तो अगले दिन सजा दे दी जाती। चलें, ठीक है, आपने पॉइंट उठाया। साल 1.5 साल गुजरने की बात होती है। अभी भी जिस कैंप से फैसल वावड़ा का ताल्लुक है, या जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हो रही है, कहीं ना कहीं वो बानी पीटीआई के लिए भी अपनी हमदर्दियां जो हैं वो बढ़ चढ़कर टीवी टॉक शोज में बयान कर रहे हैं। सर, ये इशारा किस तरफ जाता है, या क्या कुछ बैकडोर कुछ ना कुछ चल रहा है? ये बैकडोर का लफ्ज़ बहुत अच्छा इस्तेमाल किया आपने, और जमहूरियत की बात भी बड़ी शानदार के साथ लगती है, और बीच में फैसल वावड़ा आ जाता है। आप बताइए, जब फैसल वावड़ा बात करते हैं और बताते हैं कि यूँ होने वाला है, यूँ होने वाला है, ऐसे होने वाला है, ये जमहूरियत की निशानी है, और इसी को आप बैकडोर कह रहे हैं। और ये जमहूरियत की कम से कम निशानी नहीं है। मैं बुरे अलामत नहीं समझता पाकिस्तान के जो हालात हैं, इसमें अगर कोई आदमी ये रोल अदा कर रहा है तो अल्लाह उसको कामयाब करे और हमें कोई अच्छे दिन दिखाए, और वो सारी बातें जो ख्वाबो ख्याल नजर आती हैं पूरी होती दिखाई दें। लेकिन ना आप इसको जमहूरियत कहें, ना इसे आप कुछ और नाम दें, ना कुछ और ख्वाब देखें, बल्कि ये देखें कि हो क्या रहा है, जिसे कहते हैं बैकडोर या पस मंजर में क्या हो रहा है वो सबको नजर आ रहा है। लड़ाई कोई 2 पार्टियों के दरमियान नहीं है, यानी ये दो लोगों को वो चोर चक्का कहता है,
उसके साथ उसकी लड़ाई नहीं है। लड़ाई जिसके साथ सबको मालूम है, उसे के साथ उसको फैसला करना है, और उसके साथ फैसला करने की उसमें ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। उसका ख्याल था मैं कर सकता हूँ, और उसके लिए उसने 9 मई किया था, और ख्याल था कि इस ताकत के जोर पर, इस कुव्वत के जोर पर मैं फौज के अंदर एक इनकलाब ले आऊंगा, यानी इनकलाब का मतलब बगावत पैदा कर दूंगा, साफ लफ्ज़ में बयान करूं। वो कर नहीं सका। वो अपने इस इरादे का इज़हार पहले ही कर चुका था, आर्मी चीफ के तकर्रुर से पहले ही, कि इसके सिवा किसी को चाहे मुकर्रर कर दो, मुझे इतराज़ नहीं होगा, इसको नहीं करो। और इसको क्यों नहीं करो? इसलिए कि जब ये ISI चीफ था तो इसने मेरे खिलाफ ये रिपोर्ट दी थी, और इस रिपोर्ट की वजह से सारी सूरत खराब हुई थी। पूरी कहानी मौजूद है। आप 1 to 1 लड़ाई ले रहे हैं, और लड़ाई भी ले रहे हैं कि सियासी आदमी होते हुए, दावा करते हुए कि मैं सियासी आदमी हूँ। ठीक है। आप उन लोगों से लड़ाई ले रहे हैं जो गैर सियासी हैं, और जहां ताकत का इस्तेमाल किया जाता है तो आप समझते हैं कि मैं ताकत का इस्तेमाल करके अपनी ताकत के जरिए से उस ताकत तक गिरा दूंगा। भाई ये लोग तो बात नहीं बनती ना जी। पाकिस्तान में बहुत से नुकसान किए होंगे फौज ने या दूसरी ताकतों ने, लेकिन अब जब तक पाकिस्तान उस वक्त तक बाकी है जब तक फौज बाकी है। ठीक है यानी सरदार मिर्जा, फौज का पॉइंट खत्म आपका होना आ तो गया। पाकिस्तान की मुझे क्विकली ब्रेक लेने का